सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लासिकल डेफिनेशंस के ऊपर, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। अब मोस्ट ऑफ द जो जेई प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर क्लासिकल डेफिनेशंस के बारे में बात करें, अदर्स जो डेफिनेशंस हैं उस पर जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो हमारे पास उसमें हम कुछ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज सैम्पलिंग विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट। उसमें देखेंगे कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर, कुछ रैंडमली देखेंगे। और इसके अलावा हम जेई मेंस के, खासकर 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं इस लेक्चर्स में। तो हमारा लेक्चर्स में टोटल 11 क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट में आपको 5 क्वेश्चंस के अराउंड आपको जेई मेंस के PYQs मिल जाएंगे, और उसके ऊपर आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इस लेक्चर्स में। और जैसा कि हर लेक्चर्स में मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस के कमेंट बॉक्स में मिल जाता है पिन किया हुआ, आप उसको रेफर कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्लासिकल डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास। तो मेनली जो क्लासिकल डेफिनेशन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स के ऊपर होता है। इक्वली लाइकली आउटकम्स के ऊपर होता है। और इसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमारे पास होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपके लिए एक प्रॉब्लम दिया था, जो कि प्रॉब्लम था कि अगर मैं रिपीटेड जो हमारे पास लेटर्स है मैथमेटिक्स के, उसको अगर हम लें तो हमारे पास प्रॉब्लम्स कैसा होगा। तो चलिए उस प्रॉब्लम्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था हमारे पास? इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर अरेंज्ड arbitrarily, the probability that both is comes before e comes before h before I and I before s, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखो, थोड़ा सा इस लेक्चर्स को ना हम आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर्स है ना। हमें प्रॉब्लम्स को ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है प्रॉब्लम्स? इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर अरेंज आर्बिट्ररली, मीन्स हम मैथमेटिक्स लेटर्स, इसमें जो लेटर्स हैं उसको अरेंज करते हैं, तो जो उससे वर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है। ये जो कंडीशंस है, दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। मीन्स आइदर हमें बात करें तो इवेंट ई हमारे पास है, इवेंट ई। और ये जो हमारे पास है, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस की साइज देखेंगे। तो सैंपल स्पेस की साइज क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड by using all the letters of the word mathematics, using all the letters। मैथमेटिक्स के सारे लेटर्स का यूज करके जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, वो हमारे पास सैंपल साइज हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास इवेंट ई हमारे पास क्या होगा? तो इसके फेवर में हमारे पास कितने आउटकम्स हो जाएंगे? तो वो सारे वर्ड, दोज वर्ड्स इन विच एज, बोथ एज कम्स बिफोर, किसके कम्स बिफोर आ रहा है हमारे पास? तो दिस कम्स बिफोर ई कम्स बिफोर एच, एंड एच कम्स बिफोर आई, एंड आई कम्स बिफोर एस, ये हमारे पास है। तो सिंस ये दिया हुआ कि आर्बिट्ररली अरेंज कर रहा है, दैट मीन्स आपको मान के चलना है कि जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास, उसको सेलेक्ट करने के जो चांसेज होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे। तो सबसे पहले बताओ कि मैथमेटिक्स के सारे वर्ड्स का अरेंजमेंट, सारे लेटर्स का अरेंजमेंट से कितने डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हो। तो हमारे पास क्या मैथमेटिक्स है, तो अगर हम मैथमेटिक्स को देखें तो हमारे पास M है, A है, T है, H है, E है, अगेन M है, A है, T है, I है, C है, S है। मीन्स ये सारे डिफरेंट हैं और ये रिपीटेड है। तो टोटल कितने यहाँ पे लेटर्स हैं? काउंट करोगे तो टोटल 11 लेटर्स होंगे। तो 11 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 11 फैक्टोरियल। सिंस यहाँ पे रिपीटेड है, तो हमारे पास 2 है m 2 फैक्टोरियल, 2 है is 2 फैक्टोरियल, एंड 2 है t is 2 फैक्टोरियल।
तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट आ जाएगा दैट इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल वर्ड्स. तो दिस इज द साइज ऑफ द सैंपल स्पेस. नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ द इवेंट. तो इवेंट के लिए क्या बोला कि जो हमारे पास बोथ एज है वो ई से बिफोर आने चाहिए, और वो किससे बिफोर आना चाहिए, एच. वो किससे बिफोर आना चाहिए, आई. और वो किससे बिफोर आना चाहिए, एस से. तो हमें ये सोचना है कि ऐसे कितने डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे. तो बताओ कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपके पास, सोचो कि हमारे पास क्या है, 11 पोजीशंस हैं, 3 3 6 3 9 2 11 पोजीशंस है हमारे पास. अब इस पोजीशंस में हमारे पास ए कैसे होने चाहिए, आइदर ए यहां पे हो, हमारे पास ई यहां पे आ जाए, एच यहां आ जाए, आई यहां आ जाए, एस यहां आ जाए, ऐसा. इसके अलावा हमारे पास किसी पे रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या. तो हमारे पास कितने लेटर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो अगर हम देखें तो टोटल 6 लेटर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं. 2 A's, 1 E, 1 H, 1 I, 1 S. बाकी जो हमारे पास 5 लेटर्स बच गए उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या, नहीं. तो हमारा जो रिस्ट्रिक्शंस होता है सबसे पहले उसको फुलफिल करते हैं. तो इसको कैसे फुलफिल करें कि ये हमारे पास चीजें हों. अगर सोचो कि हमने एक ये चीज फिक्स किया, तो क्या अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं क्या, नहीं. क्या इस ए को ई से मीन्स हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, नहीं. जब इंटरचेंज नहीं कर सकते मीन्स ये जहां भी जाएगा इसी सारे वे में जाएगा, ए ई एच आई एस में. तो दैट मीन्स क्या है, हमारे पास 11 में से ये सारे 6 पोजीशन सेलेक्ट करने हैं. कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 11C6. अब हमने 6 पोजीशन सेलेक्ट कर ली, क्या ये सारे अरेंज हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं क्या, नहीं. दिस कैन बी डन इन ओनली वन विश. अब बच गए आपके पास कितने, 5 लेटर्स. क्या वो रीअरेंज हो सकता है आपस में, क्या वो आपस में इंटरचेंज हो सकता है, यस. तो 5 को इंटरचेंज करने का 5 फैक्टोरियल. क्या इसमें रिपीटेशन भी है, यस. हम सिंस 2 A's को बस यूज किए हैं, तो 2 M's एंड 2 T's दीज आर रिपीटेड लेटर्स. तो हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे. तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज in which both A's comes before E comes before H comes before I, and I comes before S. Now, since these all are equally likely outcomes, then probability of E will be NE upon NS. What is our NE? 11C6 into 5 factorial upon 2 factorial into 2 factorial upon 11 factorial upon 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. व्हाट इज 11C6? 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. और यहाँ पे क्या है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, चीज़ें देखो. तो हमारे पास आएगा 11 फैक्टोरियल, दिस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट. तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. और यहाँ पे हमारे पास 11 फैक्टोरियल, और ये सारे 2 फैक्टोरियल सिंस डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में चले आएंगे. तो यहाँ से हमारे पास कितने आ गए, ये सारे कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट. 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720. तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/360. तो ये हमारे पास लास्ट लेक्चर्स में जो हमने प्रॉब्लम आपको दिया था जिसमें कुछ एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, कि लास्ट प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या था कि दिस यहाँ पे जो हमारे पास रिपीटेड सिंगल टाइम्स है हमारे पास, उसी को हमने यूज किया था. आई थिंक हमने कुछ H बिफोर E या ऐसे कुछ करके हमारे पास था. हमने यहाँ पे क्या क्या यूज किया, EHIS, तो C था हमारे पास, C. ये हमारे पास प्रॉब्लम था. तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसको हमने आराम से सॉल्व किया, ये देख के कि हमारा सैंपल स्पेस का साइज क्या है,
हमारे इवेंट्स के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, फिर हमने फाइनली प्रोबेबिलिटी निकाला। अब एक्चुअली क्या होता है, कंफ्यूजन होता है जब भी हमारे पास हमें ये समझना है कि कब हम किस क्वेश्चंस में रिप्लेसमेंट होगा, कब हम वन टाइम्स लेंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर्स में समझने वाले हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन से समझते हैं ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास नेक्स्ट आने वाला, दैट इज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड हमारे पास सैम्पलिंग ऑल एट वंस। इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 10 balls in total in which 6 are red, 4 black, 3 balls are drawn successively from the box with replacement। क्या दिया हुआ है कि 3 balls are drawn successively one after the another, लेकिन रिप्लेसमेंट, इसका कहने का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट कहने का मतलब कि हमने एक बॉल इससे निकाला, फिर उसी में रख दिया, निकाल के देख के उसका कलर, फिर हमने रख दिया, फिर से अपने जो हमारे पास जो बैग था हमारे पास या बॉक्स था उसको फिर से हमने क्या कर दिया, एक तरह से बोले तो सफल्ड कर दिया, मीन्स उसको अच्छे से मिला दिया। फिर हम नेक्स्ट टाइम एक और बॉल निकालेंगे, फिर से उस बॉल को रख देंगे उसका कलर देख के, फिर से हम एक और बॉल निकालेंगे, फिर से उसको रख देंगे। इसका मतलब ये हुआ विथ रिप्लेसमेंट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 आर रेड एंड द थर्ड इज ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट 2 रेड होगा एंड थर्ड इज ब्लैक होगा। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले सोचो कि अगर कोई कंडीशंस नहीं होता तो हम कितने तरीके से निकाल पाते हैं। और एक बात और मैं बता देता हूं, बार बार मैं बोलता हूं आपको, जब भी आपके पास हो आप इसके बारे में सोचो ही मत कि ये रेड बॉल आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है। आपको मान के चलना है, क्योंकि हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं ना, फेवरेबल आउटकम्स देख रहे हैं। तो बताओ 10 में से कितने फेवर करेंगे रेड को? 6, ठीक है। और सिंस हम निकाल रहे हैं उसको, तो हमारे लिए वहां पोजीशंस मायने रखेगा कि कौन फर्स्ट में रेड आया या ब्लू आया हमारे पास, ठीक है। तो जहां पे भी ऐसी चीजें हो, जब भी रिप्लेसमेंट होगा तो वहां पे पोजीशंस मायने रखेगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कंडीशंस नहीं होता, हम जस्ट 3 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम द बॉक्स विथ रिप्लेसमेंट, दिस इज आवर सैंपल स्पेस एंड दिस इज आवर इवेंट ई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ या ड्रॉ 3 balls from the box with replacement कितने हो जाएंगे? तो सिंस रिप्लेसमेंट है तो हम बारी बारी चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट बॉल निकालने का कितने तरीके हो जाएंगे? तो 10 balls है हमारे पास, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, 10C1। नेक्स्ट जो बॉल निकाला फिर से हमने रख दिया, तो नेक्स्ट फिर से हमारे पास 10 बॉल है, उसमें से कोई एक निकालेंगे। एक तरीके से बात करें ना तो यहां पे हमारे पास क्या है, रिपीटेशन अलाउड है कि जो हमने फिर से पुट किया था वो फिर से आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 10C1, तो दिस इज 10 to the power 3। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में कि हमारे पास जो इवेंट है उसकी साइज कितनी है। तो इवेंट क्या है हमारे पास? तो इवेंट है हमारे पास नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट 2 आर रेड। मीन्स यहां पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर है कि फर्स्ट 2 रेड होने चाहिए एंड थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो बताओ कितने रेड हैं आपके पास? 6। तो फर्स्ट 2 रेड करने का मतलब पहले हम फर्स्ट निकालेंगे, फिर से उसको पुट करेंगे, तो फर्स्ट रेड आ जाए, इसके कितने हमारे पास इसके फेवर में आउटकम्स होंगे? 6C1। सेकेंड भी रेड आए, सिंस हमने फिर से रख दिया, तो अगेन जो हमारे पास बॉक्स है उसमें 6 रेड बॉल है, 6C1। और हम क्या निकाल रहे हैं नेक्स्ट टाइम? 4 हम ब्लैक निकाल रहे हैं, तो ब्लैक हमें चाहिए, तो 4C1।
तो यहां से आपके पास हमारे पास कितने आ जाएंगे 6 × 6 × 4। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगा PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स दैट इज NE अपॉन NS। क्या है NE 6 6 4 और हमारे पास क्या है दिस इज 10 10 10। कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ सिंप्लीफाई करें 2 और ये हमारे पास 5, अगेन 2 से 5 टाइम्स में, अगेन 2 से 5 टाइम्स में 3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 18/125। जब हमें क्या दिया हो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर, क्या इससे आपको पता नहीं चल रहा है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है कि फर्स्ट 2 रेड होने चाहिए एंड थर्ड ब्लैक होने चाहिए। अगर हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं हो रिप्लेसमेंट में, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 आर रेड एंड 1 इज ब्लैक। हमें कोई मतलब नहीं है ऑर्डर से कि कब कौन रेड आ रहा है कब कौन ब्लैक आ रहा है, लेकिन सिंस ये रिप्लेसमेंट का है तो अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसी वे में सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पे देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ NE। क्या साइज है हमारे पास NE का, तो NE क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 2 balls are red and 1 is black। हमने बोला किसी भी ऑर्डर में दो बट यही होना चाहिए। सिंस रिप्लेसमेंट है तो ऑर्डर होगा। तो हमारे पास कितने तरीके से ये चीजें पॉसिबल है। एक पॉसिबल है कि RRB आ जाए जो हमारे पास था, फर्स्ट 2 आर रेड एंड नेक्स्ट इज क्या हमारे पास ब्लैक। एक हमारे पास आ जाए कि RBR, फर्स्ट रेड सेकेंड ब्लैक थर्ड रेड, नेक्स्ट हमारे पास ब्लैक रेड रेड। यही 3 डिफरेंट पॉसिबल्स होंगे। क्या ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? यस। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा वो तीनों का सम। सिंस रिप्लेसमेंट है ये तीनों सेम ही आएंगे। देखो ये तो हमने ऑलरेडी निकाल चुका है ना, RRB कितना आया 664। अब मैं बताता हूं RBR कितना आएगा। तो फर्स्ट बॉल रेड आए, इसके लिए क्या हमारे पास 61, नेक्स्ट ब्लैक आए दैट इज 4C1, नेक्स्ट हमारे पास फिर से रेड आए, सिंस हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो अगेन 61, सेम 4C1 6C1 6C1। तो दैट मीन्स ये चीजें सेम ही है बट 3 टाइम्स है। तो हमारे पास कितना सम हो जाएगा इसका, तो 6 × 6 × 4 आया × 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इवेंट की साइज हो गई या इवेंट के फेवर में आउटकम्स हो गए। क्या हमारा सैंपल स्पेस चेंज होगा? नहीं, क्योंकि सेम हमने क्या किया, हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, ड्रॉइंग 3 balls फ्रॉम सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। तो यहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ NE, अगर ये हम 1 मान ले, दिस इज NE1, दैट विल बी इक्वल टू 6 × 6 × 4 × 3 अपॉन 10 × 10 × 10। मीन जो पीछे आया था उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 54/125। तो ये आप समझे कि कब हमें रिप्लेसमेंट में मीन्स हमें चलना है और कब हमें ये ध्यान में रखना है कि कब हमारे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कब हमारे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने बोला हमें उससे मतलब ही नहीं है, जितने भी डिफरेंट ऐसे पॉसिबल्स हैं उसका निकाल के दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इसी के ऊपर है बट डिफरेंट हमारे पास है। क्या सेम हमारे पास है, अ बॉक्स कंटेन्स 10 balls इन टोटल, 6 रेड 4 ब्लैक, 3 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट। यहां भी सक्सेसिवली निकाल रहे हैं वन आफ्टर द अदर, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने जिसको निकाला है उसको फिर से पुट नहीं किया। तो यहां पे कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास, तो यहां पे देखते हैं कि सैंपल स्पेस का साइज क्या होगा। सैंपल स्पेस साइज NS। तो हम क्या कर रहे हैं, 10 balls है, हमें 3 balls निकालने हैं ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमें 10 balls में 3 balls निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली विदाउट जब रिप्लेसमेंट है
तो हम एक एक करके निकाल रहे हैं, ऑर्डर वहां पे भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट बॉल हमारे पास आए दैट कैन बी ड्रॉन इन 10C1 बेस। सिंस हमने जिसको भी निकाला हो, क्या उसको हम पुट कर रहे हैं दोबारा? नहीं। तो क्या हमारे बॉक्स में अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने बच गए? 9। तो 9C1। नेक्स्ट हमारे पास 8C1 विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8। दिस इज द साइज ऑफ द सैंपल स्पेस। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स है। क्या इवेंट है कि फर्स्ट 2 आर रेड एंड थर्ड इज ब्लैक। ऑब्वियसली जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक ऑर्डर के बारे में बात किया जा रहा है। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, स्पेसिफिक ऑर्डर। तो जब स्पेसिफिक ऑर्डर हमारे पास है तो फर्स्ट 2 आर रेड एंड थर्ड इज ब्लैक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट 2 रेड हो तो हमारे पास फर्स्ट रेड हो, कितने रेड है हमारे पास? 6C1। क्या जिसको निकाला उसको फिर से पुट किया? नहीं। तो बच गए हमारे पास क्या? 5 रेड, उसमें से एक और चाहिए। कितने ब्लैक चाहिए? एक। कितने अवेलेबल हैं? 4C1। तो दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4। अगर हम ये बात करें तो विदाउट रिपीटेशन है, जिसको निकाले हैं उसको फिर से पुट नहीं किए। तो क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे PE हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू NI अपॉन क्या? NS। दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8। कितना हो जाएगा? 4 2 जाए, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में, दैट इज 1/6। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन होता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, सेम ये वाला, दैट एग्जैक्टली 2 आर रेड एंड 1 इज ब्लैक, अगर यहां पे ये क्वेश्चन होता, देन हम क्या करते हैं? सिंस विदाउट रिप्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं तो हमें फिर से वही सोचना पड़ता कि हमारे पास कितने डिफरेंट तरीके से 2 रेड और 1 ब्लैक आ सकते हैं। तो सेम लास्ट हमारे पास, और ये क्वेश्चंस मैं आपको आपके ऊपर देता हूं कि RRB अभी जो हमने निकाला, नेक्स्ट RBR वो, और नेक्स्ट हमारे पास BRR, इसके कितने, अगर मैं इस ऑर्डर के बारे में बात करता कि फर्स्ट इज रेड, नेक्स्ट इज ब्लैक एंड नेक्स्ट इज रेड, इसके कितने प्रोबेबिलिटी होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट? फर्स्ट इज ब्लैक एंड नेक्स्ट 2 आर रेड, इसके कितने होंगे? तो बताइए इसका सम कितना आएगा? और आप चौंक जाओगे। यहां से एक चीज आपको पता चलेगी, वो पता चलेगी, आप देखना मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट हमारे पास है सैंपलिंग ऑल एट वंस रैंडमली और ऑब्ली रैंडमली। ये कहने का मतलब क्या हुआ? देखो क्वेश्चन पढ़ो, समझोगे। अ बॉक्स कंटेन्स 10 बॉल्स इन टोटल, 6 रेड 4 ब्लैक, 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। हमने 3 रैंडम निकाला, दैट मीन्स ऑल एट वंस। जब भी ऐसा सिचुएशन हो दैट मीन्स हमने एक बार में निकाला है। देन हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 आर रेड एंड 1 इज ब्लैक। तो यहां पे अगर हम सैंपल साइज के बारे में बात करें NS, तो हमारे पास क्या होगा? सिंस हमने क्या किया है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है? नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो दैट इज कि हमने 10 में से कितने सेलेक्ट किए? 10C3, किसी भी 10 में से हमने 3 निकाल लिया। अब लोग सर बॉल हमारा आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट? आपको हमेशा एज्यूम करके चलना है कि बॉल्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, सॉरी बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, सॉरी बॉल्स आपका क्या है? डिस्टिंक्ट है, तभी आप 10C3 लगा सकते हो। तो हमारे पास 10C3 होगा टोटल नंबर ऑफ पीस, दैट इज हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 3, दैट इज 2 से 5, 3 से 3, 120। और अगर हम बात करें हमारे इवेंट के फेवर में कितने, तो हमारा इवेंट क्या है? दैट एग्जैक्टली 2 आर रेड, 2 रेड आए 1 ब्लैक आए, किसी भी ऑर्डर में, हमें कोई मतलब नहीं, मीन्स हमें सिलेक्शन करना है। क्या है हमारे पास? कितने रेड हैं? 6, इसमें से कितने चाहिए? 2 चाहिए, 62 इनटू हमारे पास ब्लैक कितने? 4, इसमें से 1 चाहिए, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे यहां से? 15 4 जा 60। देन व्हाट इज आवर प्रोबेबिलिटी हियर? दैट इज NE अपॉन क्या? NS, दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी PE।
कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास 1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। सैंपलिंग ऑल एट वंस, रैंडमली, ऑब्ली रैंडमली। तो आपने अब तीनों, जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए, अब आप पता लगा सकते हो कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। What we'll do when without replacement will be there, and what we will do when with replacement will be there, and what will we do when we have to draw at once or randomly। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसमें मैं आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन अब देखो साफ लिखा हुआ हमारे पास, 3 cards are drawn successively from a pack of 52 cards with replacement, रिप्लेसमेंट के साथ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 एस। कभी कभी क्या होता है ना, हमें जरूरी नहीं होता है कि जो दिया होता है वही फाइंड करो, हमें ये सोचना होता है कि जो दिया है वो फाइंड करना आसान है या उसका नेगेशन या फिर उसका जस्ट रिवर्स जो हमारे पास होगा। तो सोचो कि हम 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं, क्या होगा। हम सबसे पहले ये देखें कितने तरीके से 3 कार्ड्स निकाल सकते हैं, वो हमारा सैंपल स्पेस होगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस देखते हैं। व्हाट इज आवर सैंपल स्पेस, इन हाउ मेनी वेज वी कैन ड्रॉन 3 कार्ड्स विथ रिप्लेसमेंट सक्सेसिवली 1 by 1। तो फर्स्ट कार्ड कितने तरीके से, 52C1। नेक्स्ट कार्ड सिंस रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो अगेन हमारे पास 52 कार्ड होंगे, अगेन हमारे पास 52 कार्ड होंगे, दैट इज 52 to the power 3। हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर एटलीस्ट वंस। तो बताओ, इसका सोचो कि हम 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं तो क्या पॉसिबल होगा। आइदर तीनों कार्ड एस हो, या फिर 2 कार्ड एस हो, या फिर 1 कार्ड एस हो, या फिर कोई कार्ड एस नहीं हो। यही होगा ना कि हम 3 कार्ड्स निकाले तो हमारे पास क्या होगा, आइदर ऑल एस या फिर 2 एस, एग्जैक्टली 2 एस, एग्जैक्टली 1 एस और नो एस, 0 एस। तो हमारे लिए क्या आसान है, इसको निकालना आसान है। और क्या ये जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका कंप्लीमेंट है क्या, यस। तो हम निकालेंगे कि हमारे ई कंप्लीमेंट में कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं या कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं इसके फेवर में। तो हमें क्या चाहिए कि कोई भी हमारे पास एस सेलेक्ट ना हो। तो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं, बाकी 48 ऑर्डिनरी कार्ड। ठीक है, तो जब 52 में से 4 एस कार्ड है, 48 ऑर्डिनरी कार्ड है, तो क्या होगा हमारे पास, हमें एस नहीं चाहिए, तो हमें जो चाहिए इससे चाहिए। तो इससे 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट हमें निकालने हैं 4 कार्ड। तो दैट कैन बी डन इन 48C1, अगेन 48C1 बिकॉज विथ रिप्लेसमेंट हमारे पास दिया हुआ है, अगेन 48C1, दैट इज 48 का क्यूब। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हियर, दैट विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ नॉट ई अपॉन क्या, एन एस, that will be equal to 48 to the power 3 upon 52 to the power 3, that is equal to how much here, that will be equal to 48 by 52 whole to the power 3। तो हमारे पास 4 से 12 टाइम्स हम 4 से 13 टाइम्स, मीन्स 12 by 13 का होल क्यूब। सिंस हमें निकालना है PE, हमें पता है P will be equal to 1 minus P naught E, that is 1 minus 12 by 13 का होल क्यूब। अब बोलो सर इस क्वेश्चन को हम चाहते नहीं, हम ये निकालना चाहते हैं कि ऑल एस हो, 2 एस हो, 1 एस हो। एग्जैक्टली, क्या ये तीनों म्यूचुअली आउटकम्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स हैं, यस। तो आप पहले ये निकाल लो कि कितने तरीके सारे एस होंगे। तो एस सारे हों कितने तरीके, 4C1 4C1 4C1, ठीक है। 2 एस हो, देखो दिक्कत क्या आता है, क्यों हमने नॉट ई करके सॉल्व किया। तो अगर आप देखोगे कि 2 एस हो, सिंस हम यहां पे सक्सेसिवली निकाल रहे हैं एंड विथ रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर विल बी मैटर।
तो दिस टू एस कैन बी इन आइदर ए नॉट ए और एन ए और NaA। तो हमें इस तीनों का निकाल के सम करना पड़ता, कितना टीडियस जॉब होता। इसलिए हमने ये चीजें प्रेफरेंस की यहां पे, नॉट ई निकाल के। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना जब भी क्वेश्चंस आए तो क्या हमारे लिए आसान है, क्या उसका कंप्लीमेंट निकालना आसान है या उस इवेंट को निकालना आसान है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। इस प्रॉब्लम से अब आप धीरे धीरे समझोगे कि कब हमें ऑर्डर देखना है, कब हमें ऑर्डर नहीं देखना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कि इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स at random from 1 to 20. If these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. ध्यान से देखो कि हमारे पास 1 से 20 तक मान लो कि नंबर्स हैं जो चीट में रखे हुए हैं एक बॉक्स में। हमें एक नंबर निकालना है, फिर हमें यह देखना है क्या जो लॉटरी कमेटी ने 6 नंबर्स फिक्स किया है उसमें से किसी से मैच कर रहा है क्या। यस कर रहा है, तो उसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स हैं क्या, नेक्स्ट हम नंबर्स निकालेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर्स निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास क्या रिपीटेशन अलाउड होगा, ऑब्वियसली नहीं। हम क्या कर रहे हैं यहां पे, सिलेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। अब लोग सर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम पहले ये देखें कि वाई सिलेक्शन नॉट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हियर में दो तरीके हो सकते हैं ना। एक तरीके सिंस हम 6 नेचुरल नंबर्स यहां से रैंडमली निकाल रहे हैं, तो एक तरीका हो सकता है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर आए दैट कैन बी 20C1, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर आए दैट इज 19C1, नेक्स्ट हमारे पास 18C1 डॉट डॉट डॉट, नेक्स्ट हमारे पास सिंस हमारे पास 6 निकाल रहे हैं ना, तो दैट इज 15C1। ऐसे करके हमारे पास। अब सोचो कि ऐसे करने से क्या हो रहा है, क्या हम यहां पे एक ऑर्डर दे रहे हैं चीजों को। यस क्या ये अरेंजमेंट ही है। यस कि इन हाउ मेनी वे वी कैन सेलेक्ट फर्स्ट, इन हाउ मेनी वे वी कैन सेलेक्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बट यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ये मान लो यहां पे ऑर्डर डज नॉट मैटर। क्यों, क्योंकि यहां पे हमें क्या करना है, दिस 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी। वो नहीं बोला कि ऑर्डर में हो, यहां पे बोला 6 नंबर्स जो वहां से आया वो मैच कर जाना चाहिए। दैट मीन्स हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस का साइज देखेंगे। तो 20 हमारे पास नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, इसमें से 6 नंबर्स हमें सेलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी वे वी कैन डू दिस, 20C6, कोई भी 20 में से 6 ले लिया। ठीक है, क्या वो अरेंज हो सकता है, नहीं, 20C6। अब हमारे पास है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन आवर इवेंट। तो हमारा इवेंट क्या है कि हमारे पास जो हम नंबर्स निकालेंगे वो मैच होना चाहिए ऑलरेडी जो 6 नंबर्स हैं। तो एक ही फिक्स हमारे पास 6 नंबर्स होंगे, वो आपस में रीअरेंज नहीं कर सकता, वो दिया हुआ कि फिक्स नंबर्स है ये हमारे पास। तो दैट इज कि इन फेवर टू आवर इवेंट देयर इज ओनली वन आउटकम्स, एक ही तरीके से आप जीत सकते हो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ PE दैट विल बी इक्वल टू 1/20C6। था ना मजेदार क्वेश्चन। क्या अब आपका लॉजिक बिल्डअप हो रहा है, तो कि यही लॉजिक बिल्डअप करना है। ये चीजें हम खुद से सोच नहीं सकते हैं, जहां पे प्री एजम्पशंस हो वहां पे ऐसे चीजें हम नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये जानना हमें जरूरी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो कुछ क्वेश्चन होता है ना जहां पे आपको लगेगा कि सैंपल साइज इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास है 2 नेचुरल नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज डिविजिबल बाय 10। अब लोग सर सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स, सो आवर सैंपल स्पेस इज इनफाइनाइट और व्हाट। कैसे हम इसको सोचेंगे, सोचो कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज डिविजिबल बाय 10। अब
ये इससे सोचो कि देयर सम इज डिविजिबल बाय 10। हम कोई भी दो नंबर्स लेंगे तो क्या क्राइटेरिया हो कि उसका सम 10 से डिविजिबल हो जाए? तो उसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट का सम हो वो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तभी हमारे पास हमें दोनों का जो नंबर का जब सम करेंगे n1 प्लस n2, उस सम में क्या होना चाहिए? हमारे पास यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। ये तभी आएगा जब इसके यूनिट प्लेस और इसके यूनिट प्लेस पे जो हमारे पास डिजिट हो उसका सम आइदर 0 हो या फिर 10 हो, तभी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं दो नेचुरल नंबर्स, सो ऑब्वियसली दिस इज इक्वली लाइकली, ऑल नंबर्स आर इक्वली लाइकली। तो कैसे कैसे टाइप्स के हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं? तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं। कितने तरीके से ये 2 यूनिट प्लेस आ सकता है? तो दिस कैन बी डन इन 10 into 10, मीन्स हमारे पास फर्स्ट नंबर है n1, इसका यूनिट प्लेस और n2 का यूनिट प्लेस यहां भी 10 वेज से आ सकता है। कोई भी डिजिट आ जाए, 0 1 2 से लेके 9 तक 10 वेज, यहां पे भी 10 वेज। सिंस हम दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 नंबर्स, तो यहां पे दिस कैन बी डन इन 10 into 10 100 वेज, 100 वेज। तो दैट मीन्स सैंपल साइज इज 100। इसी 100 तरीके से कोई भी दो नंबर्स के डिजिट्स हो सकते हैं। तो क्या अब सैंपल साइज आपका फाइनाइट हो गया? यस। और वी कैन अप्लाई मीन्स जो हमने देखा था क्लासिकल डेफिनेशन, ओनली फाइनाइट सैंपल साइज एंड इक्वली लाइकली सैंपल साइज। तो दैट मीन्स कि जितने भी दो नंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे ना, उसके यूनिट प्लेस के डिजिट इसी तरीके के होंगे। सिंस हम जो वर्क करने जा रहे हैं इवेंट, वो हमारा यूनिट प्लेस से एसोसिएटेड है, इससे अलावा किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है कि आगे के डिजिट्स क्या होंगे नहीं होंगे। तो हम यही सोचेंगे ना कि दो डिजिट जो रैंडमली सेलेक्ट होगा उसके यूनिट प्लेस कैसे हो सकते हैं? दैट कैन बी इन 100 वेज। एंड इस 100 वेज में से हमारे पास कितने तरीके से ऐसे आए कि उसका सम आइदर 0 हो या फिर 10 हो? तो हमारे पास डिजिट कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 0 आया पहले नंबर्स का, तो दूसरे नंबर का भी यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। अगर 1 आया तो 9 होना चाहिए। अगर हमारे पास 2 आया तो 8 होना चाहिए। ऐसे कर करके, सॉरी 10 नहीं होगा हमारे पास, हमारे पास जब 9 होना चाहिए फर्स्ट नंबर का, तो हमारे पास सेकेंड का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हम सिंस 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस 2 नंबर्स विल बी डिस्टिंक्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में रिपीटेशन तो है नहीं किसी नंबर्स का। तो हो सकता है कि हमारे पास फर्स्ट नंबर का 1 हो, सेकेंड नंबर का 9, या फिर फर्स्ट नंबर का 9 हो, सेकेंड का 1 हो। कितने तरीके से ये हो सकता है? स्टार्ट हुआ 0 से, 1 2 3 4, कहां तक गया? 9 तक, 10 वेज। तो हमारे पास जो हमारा इवेंट है उसके फेवर में कितने आउटकम्स है? 10, सच दैट कोई भी नंबर्स हो अगर उसके यूनिट प्लेस ऐसे हैं तो उसका सम हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी NE upon NS, that is equal to 10 upon 100, 1/10। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हमें लग रहा था कि सैंपल स्पेस की साइज इनफाइनाइट है, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो फाइनाइट हो गई। ऐसे अगर हम बोले कि सेलेक्ट 2 नंबर्स रैंडमली फ्रॉम नेचुरल नंबर्स, तो दैट सैंपल साइज इनफाइनाइट। बट अगर हमने उसको इससे सोचा कि हमें ये देखना है कि वेदर दिस 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10 और नॉट, तो क्या हो सकता है? आइदर देयर सम इज डिविजिबल बाय 10 और देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाय 10। यही दो तरीके हो सकते हैं। तो कितने तरीके से सम उसके डिविजिबल बाय 10 हो सकते हैं? जब उसके यूनिट प्लेस का डिजिट का सम आइदर 0 हो या फिर 10 हो। कितने तरीके से नहीं हो सकते हैं उसका सम 10? इसके अलावा जो भी, तो यूनिट प्लेस का सम क्या क्या हो सकता है? आइदर हमारे पास 1 हो सकता है जब 0 1 आए, 2 हो सकता है 1 1, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मैक्सिमम 18 तक जा सकता है। ठीक है, तो यही हमने यहां पे निकाला था। अब हम बढ़ते हैं
अब जेईई मेंस के पीवाई क्यूज के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि जेईई मेंस 2025 में आया हुआ है। हम क्यों पीवाई क्यूज करते हैं? देखो, हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी जो आएगा ना, वो भी अब अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कोई हड़बड़ी हमें नहीं है चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा ना, तब तक नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए। अब जो भी क्वेश्चंस आए ना, एक बार रोक के खुद से ट्राई करो, देखो आप कहाँ मिस कर रहे हो। देखो, जल्दी में ना कभी कोई काम मत करो कि आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स रिवाइज करना है, उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपका लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव ना हो क्वेश्चंस के लिए रिगार्डिंग। तो हमारे पास क्वेश्चन है, बैग 1 कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन्स n व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो हमारे पास एक बैग 1 है जिसमें हमारे पास 4 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 5 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 2 है जिसमें हमारे पास n व्हाइट बॉल्स है एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब क्या बोलो आगे, देखो 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग 1, इससे हमने एक बॉल ड्रॉ किया एंड ट्रांसफर टू बैग 2, इसमें हमने डाल दिया हमने। अब बॉल इज देन ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग 2, देन हमने बैग 2 से एक बॉल निकाला। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, जो हमने इससे बॉल निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी व्हाइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 29/45, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? सेम, हम पहले देखेंगे कि हमारा सैंपल स्पेस का साइज क्या है। तो व्हाट इज सैंपल स्पेस विदाउट कंडीशन? क्या विदाउट कंडीशन होगा कि इससे हमने एक बॉल निकाला, इसमें हमने पुट किया, फिर हमने इससे एक बॉल निकाला। तो कितने तरीके से इससे एक बॉल निकाल सकते हैं? दैट इज 9C1 वेज। अब ने उस बॉल को हमने इसमें पुट कर दिया, तो इसमें टोटल कितने बॉल्स थे? n+3। सिंस हमने ये बॉल निकाल के इसमें रख दिया, तो नाउ वी हैव n+3 + 1 बॉल्स। अब इससे एक बॉल निकाल रहे हैं C1, और ये वर्क सिंस हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है कि इससे एक बॉल निकालो, इसमें पुट करो, देन एक बॉल निकालो, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? दिस इज 9 × n+4 वेज। नाउ अब थिंक अबाउट इवेंट। क्या इवेंट है कि वो जो बॉल आना चाहिए ये श्योरली व्हाइट आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल है? दो चीज पॉसिबल है कि इससे बॉल व्हाइट आए, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि इससे जो हमने एक बॉल निकाला था वो आके इसमें आए तो वो व्हाइट हो रहा है। मीन्स हमने जो पहला जो हमारे पास बॉक्स था, इससे हमारे पास दो चीजें, आइदर हमने वो बॉल जो निकाला है वो व्हाइट हो या फिर व्हाइट नहीं हो। ठीक है? क्या ये दोनों डिसजॉइंट है? ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव है तो हम ऐड कर सकते हैं। तो कितने तरीके से इससे एक बॉल व्हाइट आ जाए? दैट कैन बी डन इन 4C1। क्या इस व्हाइट बॉल इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? यस। क्या हमारा क्या है इवेंट कि इससे जो बॉल आना चाहिए व्हाइट होना चाहिए। तो अब इसमें कितने व्हाइट हो गए? तो n+1 व्हाइट, क्योंकि एक व्हाइट इससे आ गया, दैट इज n+1 व्हाइट। अब इससे हमें एक लेना है इस सारे व्हाइट में से। तो ये जब हमारे पास फर्स्ट बॉक्स से व्हाइट आए, अगर फर्स्ट बॉक्स से व्हाइट ना आके ब्लैक आए, या जो भी हमारे पास ब्लू हो, ब्लू है या ब्लैक है, तो अगर इससे ब्लैक आता है तो यहां पे हमारे पास इससे ब्लैक सेलेक्ट होने के कितने तरीके हैं? 5C1। अब इसमें ब्लैक आया है तो क्या व्हाइट चेंज हुआ है? क्या नहीं। लेकिन सिंस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स चेंज हो गए, दैट इज हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास, सॉरी हमें व्हाइट चाहिए ना, तो हमारे पास व्हाइट कितने हैं? n। इसमें से हम एक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें फाइनली व्हाइट चाहिए। तो कितने हमारे पास जो हमारा इवेंट है उसके फेवर में हमारे पास कितने आउटकम्स हैं? तो 4n+1 + 5n, दैट इज 9n+4। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि व्हाट इज PE या P व्हाइट। तो हमारे पास व्हाइट के फेवर में कितने हैं? 9n+4। टोटल कितने हमारे पास? दैट इज अरे ये भी 9n+4 और सैंपल स्पेस
हमारे पास कितना था 9c1 इंटू, अच्छा दैट इज 9 इंटू n प्लस 4, 9 इंटू n प्लस 4, दिस 2, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 29/45। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 से 5 टाइम्स में, 5 9 या 45n प्लस 20 इक्वल टू 29n प्लस 29 4 या 116। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16n इक्वल टू 20 माइनस हो 96, n इक्वल टू 6। तो आवर फाइनल आंसर इज n इक्वल टू 6। देखा ना कैसे हमारे पास यहाँ पे हमने एक बॉल निकाला। इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो कि क्वेश्चन क्या बोलता है, और ये तभी आपको पता चलेगा ना जब आप खुद से एक बार ट्राई करोगे क्वेश्चंस को। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा सा हमने जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले लिया था उसी के जैसा है, दैट इज आई थिंक नेचुरल नंबर्स का था ना हमारे पास, हाँ उसी के जैसा है। तो उसी के ऊपर हमारे पास JMeans 2025 में क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पढ़ो पहले, ट्राई करो अब खुद से, वीडियो को रोको, ट्राई करो खुद से। टू नंबर्स K1 एंड K2 आर रेंडमली चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दो नंबर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू I to the power K1 प्लस I to the power K2 इज नॉन जीरो। अब सोचो कि आपको लगेगा कि हमने दो नंबर्स नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट आवर सैंपल स्पेस इज इनफाइनाइट साइज। तो अब सोचो कि हमें फाइनली क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना था कि वो दोनों नंबर लेना था और उसका सम देखना था कि 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो आइदर दिस टू विल बी डिविजिबल बाय 10 और नॉट डिविजिबल बाय 10। किस सिचुएशन में नॉट डिविजिबल बाय 10 होगा, जब उसके यूनिट प्लेस का डिजिट का सम 0 और 10 के अलावा हो। किस सिचुएशन में डिविजिबल बाय 10 होगा, जब उसका सम 0 और 10 से हो। तो जब इस नजरिए से हम देखेंगे, अपने क्वेश्चंस के नजरिए से देखेंगे, देन आवर सैंपल साइज इज फाइनाइट। सेम सिचुएशन हियर कि हमें क्या करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट I to the power K1 प्लस I to the power K2 इज नॉन जीरो। अब बताओ I to the power K1 की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। अब बोलोगे सर इसकी वैल्यू हमारे पास आ सकती है आधे 0, आयोटा, माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, और आयोटा क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1, सॉरी 0 कैसे आ सकता है, मैं भी ना, आइदर -1, आयोटा, माइनस आयोटा और 1, यही 4 पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है। Similarly, I to the power K2 will be same, -1, iota, minus iota 1, depending on the K की कहने का मतलब अगर I to the power 4m हो तो this will be 1, I to the power 4m plus 1 हो तो this will be our iota, I to the power 4m plus 2 हो तो this will be -1, I to the power 4m plus 3 हो तो that will be minus iota। हमें यही तो देखना है कि इसका सम नॉन जीरो आए। अब बताओ कि इसका सम नॉन जीरो में क्या क्या हो सकता है। तो सोचो कि इसका सम दोनों का कर रहे हैं, तो अगर -1 आए तो -1 आए -2 आ सकता है, -1 आए आयोटा तो हमारे पास -1 प्लस आयोटा आ सकता है, -1 माइनस आयोटा आ जाए तो -1 माइनस आयोटा हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास सिमिलरली आयोटा -1 हो सकता है, माइनस आयोटा, हमारे पास ये सारी चीजें। तो कितने सारे डिफरेंट केसेस बन रहे हैं जब नॉन जीरो में। तो क्या होगा नॉन जीरो के अलावा इसका सम 0 आ जाए। उससे पहले हम देखेंगे सैंपल स्पेस का साइज। तो हमें क्या देखना है, सिंस हमें नंबर्स चाहिए रैंडमली 2 नंबर्स, तो वो आइदर इस फॉर्म में होंगे या फिर इस फॉर्म में होंगे या फिर इस फॉर्म में होंगे या फिर इस फॉर्म में होंगे। तो हम सिंस 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं K1 एंड K2, तो दिस कैन बी डन। हमारे पास आइदर 4m होगा, 4m plus 1, 4m plus 2, 4m plus 3, दैट इज 4 वेज। कोई भी नेचुरल नंबर्स लो वो इसी 4 वेज में होगा, 4m plus 1, 4m plus 2, 4m plus 3।
और K2 भी 4 वेज में। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 2 नंबर्स, तो जितने भी 2 नंबर्स होंगे ना वो यही 16 फॉर्म में होंगे, आइदर -1 -1 -1 आयोटा -1 माइनस आयोटा -1 1, इसी सारे फॉर्म्स में आएंगे फाइनली इसका आंसर। नाउ आवर सैंपल साइज इज ओनली 16। समझे? मैं एक बार फिर से बताता हूं कि सिंस हम कोई भी नंबर्स, एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमें सम देखना है इसका, तो इसका सम देखने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि ये क्या क्या हो सकता है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है K1 के अकॉर्डिंग। अगर 4m है तो 1, 4m प्लस 1 है तो i, 4m प्लस 2 है तो -1, 4m प्लस 3 है तो माइनस आयोटा। अब बताओ कोई भी रैंडमली नेचुरल नंबर सेलेक्ट हो K1, ये यही 4 तरीके से हो सकता है, यस। कोई भी नेचुरल नंबर सेलेक्ट हो K2, यही 4 वेज से हो सकता है। तो व्हाट इज द साइज ऑफ सैंपल स्पेस? 16। अब हमें निकालना है कि व्हेन देयर सम विल बी 0। कितने तरीके से हम लें कि उसका सम 0 हो? बताओ कि अगर K1 हमारे पास K2, अगर K1 हमारे पास n टू द पावर K1, n टू द सॉरी आयोटा टू द पावर K1, आयोटा टू द पावर K2, अगर इसकी वैल्यू -1 आए तो इसकी वैल्यू क्या चाहिए? 1। इसकी वैल्यू अगर 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वैल्यू आयोटा आए तो माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा आए तो आयोटा, इसकी वैल्यू 1 आए तो इसकी वैल्यू -1। इसी 4 वेज से 0 हो सकता है, आइदर -1 1 पेयर, 1 आयोटा पेयर, -1 आयोटा पेयर, 1 आयोटा पेयर। इसके अलावा जो भी होगा दैट विल बी नॉन जीरो। अगर मैं -1 लूं तो अल्टीमेटली सम -2 आएगा। So that is in only 4 ways we can find 0. And what is the probability of P0? That will be equal to 4 by 16, 1 by 4. Then what is P not 0? क्योंकि हमें not 0 चाहिए. That will be equal to 1 minus 1 by 4, which is equal to 3 by 4. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 by 4. अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है? इसलिए हमेशा इसको ध्यान में रखो। जब भी इनफाइनाइट हमारे पास आपको फील हो, देखो हो सकता है कभी कभी हमारे पास सैंपल स्पेस इनफाइनाइट हो, बट उसको हम आगे डील करेंगे कि कैसे करेंगे वहां पे। एक बार जब हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट पढ़ लेंगे ना, तब हम उसको डील करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये भी हमारे पास JMS 2025 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस मैंने ओनली लॉजिक के हिसाब से लिया है। अगर आपने PNC से अगर इसको आप फाइंड कर लेते हो आपका इवेंट का साइज क्या है, देन दैट इज इजी। देखो क्या है क्वेश्चन। अ बोर्ड हैज 16 स्क्वायर्स इज शोन इन द फिगर। ये 16 स्क्वायर है हमारे पास, ये 16 स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको स्क्वायर 4x4 का ग्रिड है, 16 हमारे पास। आउट ऑफ दिस 16 स्क्वायर्स 2 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सैंपल स्पेस। हम इस 6, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर सकते हो, ठीक है? आप ट्राई करो, पहले रुको, ट्राई करो, फिर देखो। तो हमारे पास सैंपल स्पेस का साइज क्या होगा? इस 16 में से कोई भी 2 स्क्वायर्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 16C2। तो दैट इज इन द वेज कितना हमारे पास हो जाएगा? 16 इंटू 15 बाई 2, दैट इज 120 वेज हमारे पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगर इसमें देखो इवेंट हमारे पास, तो वो है कि द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नो साइड्स इन कॉमन, कोई भी साइड कॉमन ना हो। तो क्या हो सकता है? आइदर उनके बीच में साइड कॉमन मिलेंगी या फिर साइड कॉमन नहीं मिलेगी। मैक्सिमम कितने साइड कॉमन हो सकते हैं किसी भी 2 स्क्वायर्स में? कोई भी 2 स्क्वायर लो, कितने साइज कॉमन हो सकते हैं? ओनली 1 साइड। कोई भी हम 2 स्क्वायर लेंगे उसमें मैक्सिमम कितने साइड कॉमन हो सकते हैं? ओनली 1 साइड। तो क्या आसान है आपके लिए? सोचो, निकालना। ये आसान निकालना है कि कितने तरीके से इसमें होंगे जिसमें साइड कॉमन ना हो। तो सोचो, अगर आपने ये लिया तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, ये सारे ऑप्शंस होंगे। इसको छोड़ के, तीनों को छोड़ के आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे। लेकिन अगर आपने मिडिल में कोई ले लिया, देन आपको ये पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा।
बहुत दिमाग खराब होगा। तो हम ये निकाल लेंगे, सिंस स्क्वायर्स में मैक्सिमम ओनली वन साइड कॉमन हो सकते हैं किसी दो के बीच में, तो हम ये निकालेंगे, इसका मतलब हम नॉट ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नॉट ई। तो सोचो कि हम दो स्क्वायर ले, उसके बीच में एक साइड कॉमन हो, तो आइदर वो दोनों स्क्वायर क्या होगा? वर्टिकल होगा, सॉरी हॉरिजेंटल होगा, या फिर वो दोनों स्क्वायर क्या होगा? वर्टिकल होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हॉरिजेंटल कितना हमारे पास। तो हॉरिजेंटल के लिए किसी एक रो में देखो कितने तरीके से टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर सेलेक्ट कर सकते हो? 3, आइदर दिस टू, या फिर हमारे पास दिस टू, या फिर हमारे पास दिस टू। 3 पेज। तो एक हमारे पास जो हमारे पास क्या बोले इसको, रो, उसमें से 3 हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 स्क्वायर्स, सच दैट ओनली वन साइड इज कॉमन। ऑब्वियसली ओनली वन साइड विल बी कॉमन। तो हमारे पास कितने हमारे पास ऐसे रो? हमारे पास 4। तो ये बात कर ली हॉरिजेंटल। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल, दैट इज इन कॉलम साइड। तो कॉलम में अगर हम देखें कितने तरीके से हम एक कॉलम में, ऑब्वियसली वो दोनों, कोई भी आप दो लोगे ना स्क्वायर, वो तो आइदर आपके पास क्या होगा, आइदर किसी एक रो में होगा या फिर कॉलम में होगा। तो एक कॉलम में अगर बात करें, इस कॉलम में कितने तरीके से टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं? सेम, दैट इज इन 3 वेज। और सेम हमारे पास कितने कॉलम्स है? 4, तो 3 इंटू 4। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 3 4 3 12 12 24। तो हमारे पास अगर हम देखें व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, पी नॉट ई, दैट इज इक्वल टू 24/120, विच इज इक्वल टू 4 से 6 टाइम्स में, या 24 से, आई थिंक 24 से 5 टाइम्स में, यस 120, 1/5। देन व्हाट विल आवर पी ई? तो 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। तो आपको क्वेश्चन से समझना है कि व्हाट इज इजी फॉर अस, दैट इवेंट और दैट्स इवेंट कंप्लीमेंट। उसका कंप्लीमेंट आसान है आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रॉब्लम की ओर। ये प्रॉब्लम हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा है। अब मैं चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम आप खुद से करो। हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम किया था ना, उसके जैसा सेम टू सेम है। और ये प्रॉब्लम्स मैं चाहता हूं आप खुद से करो। प्रॉब्लम्स को आप समझो। If an unbiased dice is rolled thrice, then the probability of getting a greater number in the ith roll than the number obtained in I minus 1th roll. सिंपल से बताया ना। तो ये बोल रहा है कि 3 टाइम्स हमने थ्रो किया ना, तो हमें यहाँ पे जो आउटकम चाहिए ना, दिस विल बी लेस देन दिस। यहाँ पे जो आउटकम आए, दिस विल बी लेस देन दिस एंड दिस विल बी लेस देन दिस। ऐसा होना चाहिए। आप खुद से ट्राई करो और इसका आंसर करो। आपके लिए वीडियो यहीं पे खत्म। फिर से आओ, देखो। तो हमारे पास एक अनबाइस्ड डाइस रोल्ड थ्राइस, 3 बार फेंक रहे हैं। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस साइज? दैट इज ईच टाइम 6 डिफरेंट आउटकम्स कैन कम, तो 216। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हमें क्या चाहिए, कि हमें ऐसे 3 नंबर्स चाहिए जो एक हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो सेम 6 हमारे पास किसी भी डाइस में 6 हमारे पास, सोचो कि हमारे पास 6 डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे 3 नंबर्स आ जाए कि जो हमेशा उसी सीक्वेंस में हो? तो अगर 1 2 3 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 4 5 6 आ गया कोई दिक्कत नहीं। मीन्स हमें इस सीक्वेंस में से 3 नंबर सेलेक्ट करना है। वो एज इट इज उसी सीक्वेंस में रहेंगे, हम कोई भी उसका अरेंजमेंट नहीं करेंगे। मीन्स हमने अगर 2 3 5 को लिया है तो वो 2 3 5 ही रहेगा। तो क्या ये हमेशा एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में रहेगा? यस। देन दैट मीन्स व्हाट इज द साइज ऑफ आवर NE? दैट इज 6C3। दैट इज 6C3 इज इक्वल टू हाउ मच? 6, I think 5 4 is 20. Then what is the probability of E? That will be equal to 20 upon 216. I think 4 से 5 टाइम्स में, 4 से 5 5 4 5/54 is our final answer.
तो हमारे पास आ गया 5/54। इसी तरीके से इस लेक्चर्स को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप हमने आज बहुत अच्छा काम किया। 11 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, साथ में सीखे हैं, आपको हमने सिखाने का ट्राई किया है। फिर अगर हमसे कहीं पे गलती हो जाती है या आप कहीं पे मिस्टेक्स ढूंढ पाते हो ना, दैट इज बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आप मिस्टेक्स ढूंढो, ठीक है। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और बताइए कि आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद हम आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटीज है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियोस को पूरा देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने बोलिए लोगों को। थैंक यू, बाय।